इधर गुजरात दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से हमारे संवाददाता दीपक चौबे ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर जमकर निशाना साधा है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं। सर, बात की जाए तो बीजेपी ने कल गुजरात में अपना मैनिफेस्टो जारी किया। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि इन्होंने कॉपी कर लिया है। हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं और उन्होंने हमारा ही कॉपी कर लिया मैनिफेस्टो। देखिए, हम तो कभी आम आदमी पार्टी का कोई मॉडल कॉपी क्या करना, जिसका शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में हो, जिसके शिक्षा की बात ऐसी हो कि एक भी स्कूल नया ना खोल पाए हों, जिन्होंने 750 प्रिंसिपल्स की नियुक्ति ना की हो, 20,428 अध्यापकों की नियुक्ति ना की हो, पद खाली पड़े, उनका मॉडल क्या कॉपी करेंगे। अरे भारतीय जनता पार्टी तो गुजरात मॉडल आज देश अपना रहा है और गुजरात मॉडल के कारण ही कि यहाँ पे सुरक्षा भी है, निवेश भी है, रोजगार भी है और सुशासन भी है। ये नए आयाम स्थापित किए हैं। गरीब कल्याण के भी तो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। और मैं तो ये कहूँगा मेरे भाई कि केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा हो, या फिर मेधावी छात्राओं को, बेटियों को स्कूटी देने की बात हो, वृद्ध महिलाओं को 60 साल की उम्र से ज़्यादा को मुफ्त में बस यात्रा हो, 1 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी हो, 10 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त में हो और साथ ही साथ 20 लाख युवाओं को रोजगार हो, और दुनिया के सबसे बड़े खेल ओलंपिक्स में की मेज़बानी करने का भी भविष्य में गुजरात करना जा रहा है। ये अपने आप में दिखाता है गुजरात जो पहले मॉडल स्टेट गिना जाता है उसको आगे और बढ़ने का अवसर दिया जा रहा है। वही अगर बात की जाए तो कांग्रेस के नेता है दिग्विजय सिंह। उन्होंने कहा है कि गुजरातियों की कोई अस्मिता नहीं है और उन्होंने प्रधानमंत्री को रावण कह दिया है। देखिए, जब कांग्रेस के लोग, कभी सोनिया जी, कभी मणिशंकर अय्यर जी, कभी दिग्विजय सिंह जी, ऐसे लोग जो मोदी जी को अपमानित करने की बात करते हैं, वो गुजरात की अस्मिता पर चोट करने की काम करते हैं और गुजरात की जनता उसका भला भांति जवाब देना जानती है। इन्होंने कहा था एक चाय बेचने वाला क्या देश चलाएगा। लोगों ने देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार दिया, ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। यही नहीं, जब जब इन्होंने मोदी जी के ऊपर कोई आरोप लगाए, आगे से कड़ा जवाब वोट के रूप में मिला। वोट की चोट जनता ने दी है और इस चुनाव में भी जनता चोट देगी, क्योंकि उनको पता है कि गुजरात मॉडल अगर किसी ने तैयार किया तो मोदी जी ने किया। गुजरात का नाम और देश का नाम दुनिया भर में कोई लाया तो मोदी जी लाए। G20 आज भारत को अध्यक्षता मिली तो मोदी जी के कारण मिली। आज भारत कोविड के समय शानदार प्रदर्शन के लिए जाना जाता है और अर्थव्यवस्था दुनिया की नंबर 1 पर सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली बनी है मेजर इकोनॉमीज में, तो मोदी जी के कारण बनी। एक कांग्रेस के नेता है इंद्रिल राजगुरु, उन्होंने भी कह दिया कि अल्लाह और सोमनाथ, ये उधर अल्लाह है इधर सोमनाथ है। मैं नहीं कहूँगा, जब चुनाव आते हैं कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति पर उतर आती है और दुर्भाग्य ये है कि आज भी इतने वर्षों के बाद ये जाति धर्म संप्रदाय पर बांटकर अपना वोट लेना चाहते हैं। इनके पास कोई विकास की बात नहीं, इनके पास कोई उपलब्धियां नहीं, इनके पास कोई प्लान नहीं है। तो कांग्रेस तो एक ऐसी पार्टी है जिसके बड़े नेता भी हिमाचल के चुनाव में नहीं आए, अब गुजरात के चुनाव में भी नहीं आ रहे। ये हार पहले ही स्वीकार कर चुके हैं और कांग्रेस का भ्रष्टाचार तो देश में जनता ने देखा है, उसके ऊपर लोग कभी नहीं आएंगे। कांग्रेस के राज में दंगों को लोगों ने देखा है और गुजरात दंगा मुक्त पिछले 2 दशकों में हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण हुआ है। अभी अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कहा है कि जिस तरीके से हमने दिल्ली में और पंजाब में सरकार बनाई है, हम गुजरात में भी सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा है और बीजेपी से लोग परेशान हैं। पंजाब में 10-10 दिन तक तनख्वाह सरकारी कर्मचारियों की नहीं मिलती है। पंजाब में 3 महीने में 70 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हो गई, गैंग वॉर चल रही है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा भ्रष्टाचार के चलते हो गया। और यही नहीं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री तो आम आदमी पार्टी के जेल में है 6 महीने से। क्या ये मॉडल चाहेगा गुजरात कि उनका जेल मंत्री जेल में बैठा जेलर का चैम्बर यूज़ करता है, मसाज करवाता है, 5 स्टार का खाना खाता है। अरे इतनी भ्रष्ट और बेशर्म सरकार अगर कोई है तो आम आदमी पार्टी की है, जहां मंत्री 6 महीने से जेल में लेकिन उसका इस्तीफा नहीं हुआ और उप मुख्यमंत्री शराब के घोटाले में मुख्य आरोपी था। पर लगातार अगर बात की जाए तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव भी है और लगातार आम आदमी पार्टी
रोड शो कर रही है, आपने भी अभी कुछ दिन पहले भी रोड शो किया था, कल भी था आपका रोड शो। लगातार जेल से जो है वो सीसीटीवी वीडियो आ रहे हैं, इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट, वो भी जेल मंत्री। देखिए, इसका जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देना है कि ऐसा क्या है कि भ्रष्टाचारी भी और जेल मंत्री भी, ये दोनों काम, भ्रष्टाचार करके जेल में, लेकिन जेल मंत्री होने के नाते उसके सब सुख सुविधाएं मिल रही हैं। क्या यही केजरीवाल मॉडल है? क्या यही दिल्ली को लंदन और सिंगापुर इन्होंने बनाया है? ये एक एक करके भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। तो एक एक लोगों को जिस तरीके से आम आदमी पार्टी गुजरात में लगातार कह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा है, अब वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। कैमरामैन केडी के साथ दीपक चौबे, अहमदाबाद, न्यूज़ इंडिया।